हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फाइनली आप लोग की डिमांड पर लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक सब्जेक्ट वाइज। फ्रेंड्स, प्रॉपर 3-4 दिन से बहुत सारी बुक्स को एनालाइज करने में लगा हुआ था और फाइनली आज इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। बस डेडिकेशन के साथ पूरे सिलेबस को इन बुक से कवर कर डालिए। फ्रेंड्स, सीएचएसएल के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 2 डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई डाउट बन रहा है वैकेंसी को लेकर, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बुक्स रिकमेंड करने से पहले आपको एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 11 फरवरी शाम 5 बजे के आसपास हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के ऊपर हम एक मैराथन करने जा रहे हैं वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर ही, जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, मैराथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए अटेंड जरूर करिएगा। डेट नोट कर लीजिए, 11 फरवरी शाम 5 बजे डिटेल वीडियो आ जाएगा चैनल के ऊपर ही। जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी जनरल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारी मैराथन लेकर आएंगे, स्टैटिक जीके के लेकर आएंगे, साथ ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। तो भाई चैनल के ऊपर बने रहिए, क्योंकि इस बार एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कराना है। तो चलिए भाई फटाफट शुरुआत करते हैं बुक्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। मैथ्स के लिए यहां पर मैं आपको 2 डिफरेंट बुक रिकमेंड करने वाला हूं आपके लेवल के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट है, आपका टॉपिक वाइज मैथ्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा अरिहंत का फास्ट ट्रैक के नाम से एक बुक आता है बाय राजेश वर्मा। बहुत ही जबरदस्त बुक है, स्पेशली कॉन्सेप्ट को डिटेल से एकदम बेसिक से क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, इस बुक की कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, पूरे सिलेबस को इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है और एक चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बुक के अंदर रखे गए हैं और एक चैप्टर को डिफरेंट क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, मतलब डिफरेंट एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। और फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर इसके अंदर रखे गए हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सुलझा हुआ सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दिया हुआ है, यानी कि आपको कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगा है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया गया है। और एक क्वेश्चन का नॉर्मल सॉल्यूशन तो दिया ही हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन तो है, साथ ही फास्ट ट्रैक मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया हुआ है कि कम टाइम में आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूले, साथ ही कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज दी हुई हैं और साथ ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए विद सॉल्यूशन, ताकि आप चैप्टर का बेसिक लेवल, चैप्टर का कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर कर सको, आपको कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे बेस्ट बुक में कोई और फिलहाल नहीं मानता, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस बुक से करिएगा, एकदम जबरदस्त बुक आपके लिए रहेगी। यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया। ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर भी बुक को अवेलेबल करा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, लिंक को चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो रखा है, आप मैथ्स में थोड़ा और एडवांस होना चाहते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आप इस वाली बुक को स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्टली बुक परचेज कर लीजिएगा किरण वाला ये बुक, जिसमें लगभग पिछले 22-24 साल के एसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। फिर आपको वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस बुक से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बुक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर पाओगे। यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के टाइप वाइज डिवाइड किए हुए। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सोल्व कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन के 10-12 टाइप होते हैं। सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज इस बुक के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दिया हुआ है। जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो ये मानता हूं, अगर किसी ने अच्छे से इस बुक के ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो मैथ्स के अंदर वो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन को टिक करके आएगा। बहुत जबरदस्त लेवल की बुक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले उस बुक को कवर करिएगा। अगर टाइम बचे फिर इस बुक के ऊपर बढ़िएगा आप, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप शुरुआती इस बुक से करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस बुक से प्रिपरेशन करें, और जिनका कॉन्सेप्ट अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं है वो इस बुक से शुरुआत करें। क्लियर है? समझ गए अपना?
तो भाई बेस्ट बुक रहेगी। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा दूंगा, आगे जितनी बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो मैथ्स का पता चल गया। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा जनरल अवेयरनेस। फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस की जब भी प्रिपरेशन करना शुरू करो, जनरल अवेयरनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो हमारा जनरल नॉलेज वाला सेक्शन हो जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस आता है, ये हो गया सेक्शन अलग। एक सेक्शन हमारा करंट अफेयर का होता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। थर्ड सेक्शन हमारा स्टैटिक जीके का होता है, यानी कि जिससे आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो 3 सेक्शन में तोड़ लीजिएगा जनरल अवेयरनेस को, तब जाके प्रिपरेशन करिएगा। बात करते हैं पहले 2 सेक्शन की, कि जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके कहां से पढ़े। कोई हैवी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई बड़े लेवल की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कहूंगा, सीएचएसएल एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक, क्योंकि इन बुक के अंदर हमने केवल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल डाला हुआ है, कुछ भी फालतू का बुक के अंदर नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल इन बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारी थ्योरेटिकल बुक है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे, साथ ही इसके लास्ट 50 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज। जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं ना, वो सभी टॉपिक इस बुक के अंदर डिटेल से कवर है। केवल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये बुक कवर हो जाए, उसके बाद इस बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस बुक के अंदर अब तक एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड है। टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यानी कि हिस्ट्री को अगर आप टॉपिक वाइज डिवाइड करोगे पूरा मिल जाएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके पूरा कवर्ड है। कॉन्सेप्ट इस बुक से क्लियर करिए, प्रैक्टिस इस बुक से क्लियर करिए। एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप कवर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत जबरदस्त बुक रहेगा। ये बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन करा दिया, बुक को परचेज कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर कहां से पढ़े। करंट अफेयर के लिए भी आपको अपना खुद का वे टू सक्सेस का बुक रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 करंट अफेयर का बुक इंडिया के अंदर फिलहाल चल रहा है। लास्ट 12 मंथ के, यानी कि आखिरी पूरे साल के करंट अफेयर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगस्त से लगभग दिसंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर डिटेल से कवर है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। क्लियर है। थर्ड सेक्शन हमारा आ जाता है भाई इंग्लिश, कि भाई जनरल इंग्लिश कहां से पढ़े। तो इंग्लिश के लिए आपको 2-3 बुक रिकमेंड करूंगा, कोई सा भी पढ़ लीजिएगा, तीनों लगभग सिमिलर ही है। पहला बुक है भाई हमारे लिए, भाई अरिहंत का एक बुक आता है एसपी बख्शी के नाम से। बहुत जबरदस्त बुक है, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर वाली कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल से कवर कर लीजिएगा, मजा ही आ जाएगा। एक एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है, साथ ही एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए। बहुत ही बढ़िया बुक है। या फिर ये पैरामाउंट का बुक आता है, या फिर केडी कैंपस के नाम से बुक आता है, या फिर नीतू सिंह मैम वाला बुक आता है, वो परचेज कर लीजिएगा। दोनों में से कोई भी अगर बुक है, बढ़िया बुक है। और तीसरा एक ल्यूसेंट का भी बुक आता है इंग्लिश का, वो भी अच्छा बुक है। तीनों में से अगर कोई भी इंग्लिश का बुक आपके पास है तो उसी से प्रिपरेशन करिए, उसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक मैंने एनालाइज किया, आपको पता है मेरा खुद का लाइब्रेरी है, तो बुक्स से मैं घिरा ही रहता हूं, तो सभी बुक्स का मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा किस एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा। फाइनली बात करते हैं फोर्थ सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। रीजनिंग के लिए भाई सबसे बेस्ट बुक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम है, अरिहंत का मास्टर रीजनिंग के नाम से एक बुक आता है। अगर आपने एक बार इस बुक को अच्छे से कवर कर लिया, कभी भी किसी एग्जाम के लिए रीजनिंग आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में अब तक रीजनिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही नहीं है, आप ये मान के चलिए। अगर ये बुक है भाई, इससे प्रिपरेशन करिए, मजा ही आ जाएगा। अगर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रखा है तो अरिहंत का कोई भी बुक रीजनिंग का परचेज कर लीजिए। जैसे कि ये आता है एक आर के झा का बुक है, अच्छा है। जैक्सन प्रेम किशन का अरिहंत का बुक आता है रीजनिंग का, वो भी अच्छा बुक है। ठीक है, तो अरिहंत का ही बुक रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। एक तरीके से अरिहंत पब्लिकेशन ने रीजनिंग की बुक बनाने में महारत हासिल कर रखा है, मुझे लगा है।
क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस इंक्लूड करके रखते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से रीजनिंग को ये डालते हैं अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, अब चारों ही सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बेस्ट बुक रिकमेंड की। अब काफी सारे लोगों की ये भी डिमांड आ रही थी कि भैया एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए कोई ऑफलाइन बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज भी रिकमेंड करिए ताकि हम ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन सोल्व करने 60 मिनट के अंदर। तो आपको सबसे बेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूं, हमारा खुद का वे टू सक्सेस का एवरग्रीन मॉक टेस्ट सीरीज। ये हमने स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए और जो फ्यूचर में एनआरआई सीईटी एग्जाम होगा उसके लिए डिजाइन किया था। एकदम एसएससी वाला एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से पूरा ये डिजाइन है। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सिलेक्टेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन इसके अंदर हमने रखे हुए हैं कि भाई एक क्वेश्चन ही 100 के बराबर, इस टाइप से हमने इसको डिजाइन किया। तो अपने आप में जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में ये अवेलेबल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश एक ही इसमें दी हुई है। तो अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत ही लिमिटेड एडिशन ये है, मतलब स्टॉक बहुत बड़ा नहीं है, करीब 30-35 हजार के आसपास यूनिट्स बची होंगी इसकी। ठीक है, फटाफट परचेज करके प्रैक्टिस शुरू कर लीजिएगा क्योंकि मजा आ जाएगा। तो अब बात रह गई टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की। कई दिनों से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि भैया आप सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी तो प्रोवाइड करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि वो सभी टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कुछ भी रह जाए लेकिन वो टॉपिक्स कवर किए बिना नहीं रहने चाहिए। तो ये जबरदस्त टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सीएचएसएल एग्जाम की, तो वो स्ट्रेटजी वीडियो भी आ रही है। टाइम टेबल भी लेकर आऊंगा कि कैसे आप दिन में 4-5 घंटा पढ़ के मैनेज करके भी एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हो। और भी जैसे कि मैंने आपको बताया 11 फरवरी से मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं। पहले मैराथन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पे आ रही है, तो डेट नोट कर लीजिए 11 फरवरी शाम 5 बजे, दिन शायद फ्राइडे पड़ता है, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।